छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में मरीन ड्राइव के लिए उजड़ती बस्ती पर अब राजनीति तेज हो गई है। शुक्रवार रात से शुरू हुए लोगों के विरोध के बाद अब सोमवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज रायगढ़ पहुंचे और जेरपारा में प्रशासन की कार्रवाई से प्रभावित लोगों से मुलाकात की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज कांग्रेस की तरफ से बनाए गए जांच दल, जिसमें खरसिया विधायक उमेश पटेल, धर्मजयगढ़ विधायक लालजीत राठिया, लैलूंगा विधायक विद्यावती सिदार, सारंगगढ़ विधायक उत्तरी गणपत जांगड़े और बिलाईगढ़ विधायक कविता प्राणेरे के अलावा स्थानीय कांग्रेस नेताओं के साथ रायगढ़ के मरीन ड्राइव निर्माण के लिए तोड़े गए प्रगति नगर और व्यवस्थापित किए गए मां बिहार कॉलोनी का जायजा लिया। मौके का जायजा लेने के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने मीडिया से कहा कि मरीन ड्राइव का निर्माण बिल्डर्स के कॉलोनी के सुविधा के लिए किया जा रहा है, यह सिर्फ उनके फायदे के लिए है। हिम्मत है तो प्रभावित क्षेत्रों में जाके देख ले, प्रभावित लोगों से बैठक क्यों नहीं हुई, उनसे चर्चा क्यों नहीं की। हम आपके लिए प्लान लाने वाले शहर के विकास के लिए क्यों चर्चा नहीं की, पीड़ित परिवारों से जहां शिफ्ट कराए उनसे क्यों बात नहीं की। एक अधिकारी बात करने तक हिम्मत नहीं है। मतलब सरकार, शासन और प्रशासन मिलकर कहीं न कहीं बड़ा खेल खेलने जा रही है, इसलिए फेस करने का हिम्मत नहीं है। मैं भी विधायक रहा हूँ 2 बार, मैं भी सांसद रहा हूँ 2 बार, उमेश पटेल जी विधायक हैं। अगर क्षेत्र में कोई बात आता है तो जनता के सामने फेस करते हैं। चातुरंजन जी कहाँ हैं, नहीं आ पाए, वो भी आए थे हमारे साथ। उन्होंने तो बसना विधानसभा में जाकर घर टूटने घर को रोका है उन्होंने। ये है जनप्रतिनिधि, ये है विधायक जो अपनी जनता के हित में बात करें, उनके हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़े। विकास करना एक अलग मैटर है, विकास करिए, विकास करने में कोई नहीं रोका है, लेकिन किसी घर को तोड़कर विकास, इस पे हम चाहते तो बाकी फ्लाईओवर उस पर जैसे सड़कें बनी है उसी तरह से इसको भी घरों को बचा के सड़कें बना सकती थी, लेकिन ऐसा न कर कहने की सरकार गरीबों को मकान को तोड़ना ही अगर उनका भावना है तो फिर भगवान ही मालिक है इस सरकार से। धन्यवाद। इस पूरे मामले में रायगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार विनय पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर हमें जानकारी देंगे। दरअसल शनिवार से ये चल रहा है। शुक्रवार की रात को जो स्थानीय प्रगति नगर है वहां पर लोगों को नोटिस दिया गया रात में 8:30 बजे। उसके बाद शनिवार को सुबह तड़के उनका जो मकान है उनमें तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू हुई। इसके बाद कांग्रेस के स्थानीय नेता और जो महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो सब वहां पहुंचे और विरोध का स्वर वहां स्थानीय लोगों के साथ विरोध का स्वर मिला है। इसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन बुलडोजर थमा नहीं। कहा गया जो है विकास का बुलडोजर है, विकास मरीन ड्राइव बनाया जाएगा और मरीन ड्राइव इसलिए बनाया जाएगा ताकि शहर जो ट्रैफिक है उसके ट्रैफिक को कम किया जा सके। लेकिन आज दीपक बैज जी जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है और जो यहाँ के जिला के सारंगगढ़, बिलाईगढ़ और रायगढ़ जिला के विधायकों के साथ यहाँ स्थिति का जायजा लेने पहुंचे प्रगति नगर और वहाँ जहाँ पे व्यवस्थापन किया गया था मां बिहार कॉलोनी, वहां पर लोगों से मिलने के बाद उन्होंने एक बड़ी बात कही, बड़ा आरोप लगाया है सत्ताधारी पार्टी के ऊपर। उनका कहना है कि ये बिल्डर्स लोगों के फायदे के लिए ये मरीन ड्राइव बनाया जा रहा है। दरअसल मरीन ड्राइव के अंतिम छोर के पहले संयुक्त मध्य प्रदेश का एक जुटमिल हुआ करता था। कहा यही कह रहा है कि जुटमिल के पास जुटमिल के अंदर जो कॉलोनी बनाई जा रही है और उस कॉलोनी से ये रोड जुड़े और वहाँ का जमीन है उसके कीमत और पूरा आरोप शुरू से कांग्रेस में लगा रही है कि कुछ लोगों को फायदे के लिए ये मरीन ड्राइव बनाया जा रहा है। विनय, मैं ये जानना चाहूंगा कि जो आरोप दीपक बैज ने लगाया है कि बिल्डर के लिए ये रोड तैयार की जा रही है, इसको लेकर अभी किसी सत्ता पक्ष की तरफ से या स्थानीय विधायक की तरफ से या जिला प्रशासन की तरफ से या नगर निगम प्रशासन की तरफ से कोई बयान आया क्या कि नहीं? ये मतलब जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसको लेकर उनका क्या कहना है? अभी तक तमाम चीजों के बारे में सत्ता पक्ष की ओर से और प्रशासन की ओर से ये विज्ञप्तियां आ रही हैं। लगातार ये बताया जा रहा है कि इन लोगों का व्यवस्थापन किया जा रहा है, यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है, लेकिन इस आरोप पर अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया
न तो सत्ता पक्ष की तरफ से आई, न प्रशासन की तरफ से आई है, और न ही जो मंत्री जी है ओपी चौधरी जी, उनके तरफ से कोई इस तरह की विज्ञप्ति जारी करके कुछ बताया गया है ये बिल्डर्स के फायदे के लिए है नहीं है, या उनका क्या मत है, या इस पे क्या उनकी प्रतिक्रिया है। अभी तक उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। व्यवस्थापन को लेकर कहा जा रहा है कि जिस जगह पे इन लोगों को व्यवस्थापित किया गया है वहां दीपक बैज ने अपने बयान में कहा है कि ये जानवरों के रहने लायक जगह नहीं है, यहाँ आपने इंसानों को लाके रख दिया है। इसको लेकर क्या वो है, मतलब वो जगह कैसी है, हमें बताना चाहेंगे थोड़ा, जिस जगह पे उनको व्यवस्थापित किया गया है। ये जगह वो है जो रिहायशी कॉलोनियां बनती हैं, उस कॉलोनियों में उन कॉलोनियों में EWS के लिए जमीन छोड़ा जाता है। वहाँ EWS के लिए जो फ्लैट्स बनाए जाते हैं, वो फ्लैट्स है, उन्हीं फ्लैट्स में इन लोगों को वहाँ पे रहने के लिए दिया गया है और अलॉट किया गया है। दरअसल क्या हो रहा है कि यहाँ पे इनका मकान था, बड़ा मकान था, और बड़े मकान को एक छोटे 350 स्क्वायर फुट, लगभग 350 स्क्वायर फुट के मकान में शिफ्ट कर देना उनको इसीलिए दिक्कत हो रही है। वहाँ पे जितना उनके पास सामान था वो सामान ही नहीं भर पा रहे हैं। हालांकि ये कहा गया था उनकी तरफ से कि जितने भी वयस्क हैं, एक परिवार में अगर 4 वयस्क हैं तो सबको अलग अलग फ्लैट्स दिए जाएंगे और रहने का अलग अलग आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है, एक परिवार के लिए एक ही फ्लैट उपलब्ध हो पाए। तो जगह चूंकि अभी तक भाड़ा नहीं था, इसलिए बहुत सारी चीजों की व्यवस्था नहीं थी वहाँ पे। लेकिन नगर निगम ने वहाँ जैसे इन लोगों का व्यवस्थापन वहाँ पे शुरू हुआ, वहाँ पे पानी, बिजली वगैरह की सुविधा शुरुआत की जा सकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात वही है कि जगह कम है, परिवार बड़ा है, तो ऐसे में उनको असुविधा हो रही है। विनय, मैं यहाँ ये जानना चाह रहा हूँ कि वो हाउसिंग बोर्ड भी छोड़ती है EWS के लिए, लेकिन ये जो जिन मकानों में अभी फिलहाल इन्हें रखा गया है, ये क्या किसी प्राइवेट कॉलोनाइजर के हैं या हाउसिंग बोर्ड्स के हैं? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। ये प्राइवेट कॉलोनाइजर के ही हैं और इसी EWS में इन लोगों को EWS के फ्लैट्स है, मकान भी नहीं कह सकते, उससे फ्लैट्स है, उन फ्लैट्स में ही रखा गया है। 3 मंजिला फ्लैट बनाए गए हैं वहाँ पे, करीब 168 फ्लैट्स वहाँ पे खाली थे। इस फ्लैट्स में इन लोगों को वहाँ पे शिफ्ट करवाया गया। तो कितने परिवार प्रभावित हुए हैं? 295 घरों में तोड़ा जा रहा है। 295 घर, इतनी बड़ी संख्या में लोगों को इतनी जल्दी कैसे शिफ्ट किया जा सकता है, कैसे भी विस्थापित किया जा सकता है? उनकी तरफ से लगातार विज्ञप्ति जारी की जा रही है और उनकी तरफ से ये बताया जा रहा है कि जहाँ भी इन लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है, मतलब बहुत सारी कॉलोनी है, कॉलोनाइजर जहाँ पे EWS के मकान खाली है, तो उनका ये कहना है कि सभी मकानों में इनको शिफ्ट कराया जाएगा। और यही नहीं, उनका 100 लोग है, जो 100 परिवार है, उनको तो 75,000 देना पड़ता था, वो 75,000 को भी CSR मद से जिला प्रशासन खुद देगा। ये बात उनकी ओर से कही है। तो हालांकि अभी तक किसी से पैसे तो नहीं मांगे गए हैं, शिफ्टिंग की जा रही है और जितने भी प्रभावित हैं उनको जिला प्रशासन की ओर से कहा गया है कि उनके लिए बहुत सारे EWS मकान फ्लैट्स खाली हैं, उनको वहां शिफ्ट कराया जाता है। 295 घरों को तोड़ा जा रहा है। तो अभी तक हालांकि पूरे मकान टूटे नहीं है, 100 से ज्यादा मकान ही अभी तक टूटे हैं। तो जिस तरह से रायगढ़ में मकान तोड़कर उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है और मरीन ड्राइव बनाने की तैयारी चल रही है, हमारे साथ हमें जानकारी देते और हमारे साथ बात कर रहे थे विनय पांडे जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस पूरे मामले में द लेंस के साथ जुड़े रहिए, हमें लाइक कीजिए, हमारी खबरों पर कमेंट करिए, हमें सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारी पत्रकारिता की ताकत है। नमस्कार।